और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक, दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो, राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया। कमल जी ने बिल्कुल ठीक पूछा था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो हमने फसल बीमा योजना और राहत की राशि मिला के 10,494 करोड़ रुपया केवल खरीफ की फसल के लिए दिए हैं। केवल खरीफ की फसल के लिए, जिसमें से अकेले बैतूल जिले के 1,28,474 किसानों को 306 करोड़ 78 लाख रुपया केवल बैतूल जिले में मिल रहे हैं। अकेले बैतूल जिले में मिल रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में राशि क्यों नहीं मिलती थी? नुकसान का पैसा क्यों नहीं मिलता था? सिंचाई की योजना क्यों नहीं बनती थी? किसान का कल्याण क्यों नहीं होता था? और आज मैं बताना चाहता हूं, इन 22 महीनों में हिसाब लगाना, जो राशि किसान के खाते में डली है 0% ब्याज पर किसानों को। अब किसानों को 0% पर कर्जा देते हैं तो ऐसे ही नहीं मिलता, ब्याज का पैसा तो मामूली को भरना पड़ता है। कई सोचते होंगे कि वैसे ही मिल रहा है, बैंक वाले थोड़ी छोड़ते हैं। बैंक वाले हमसे पैसा लेते हैं। 29,000 कमलनाथ भी सुन लें, इन 2 साल में, 2 साल भी पूरे नहीं हुए अभी, 29,834 करोड़ रुपया हमने 0% ब्याज पे कर्जा देने के लिए बैंकों को किसानों की तरफ से भरा है। बिजली के कनेक्शन पे जो किसानों को अनुदान दिया जाता है, किसान भाइयों 5 हॉर्स पावर की एक मोटर पे लगभग 51,000 रुपया खर्चा आता है, जिसमें से 47,000 किसानों की तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार जमा करवाती है। हम जमा करवाते हैं तब सस्ती बिजली मिलती है। तो 30,000 करोड़ रुपया सस्ती बिजली के लिए अनुदान दिया। अभी नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। कभी कांग्रेस ने किसान सम्मान निधि दी क्या? ये नरेंद्र मोदी है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने तय किया 6,000 रुपया प्रतिवर्ष 3 किस्तों के रूप में किसानों के खाते में डाले जाएंगे। और अकेले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 10,337 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। अब जब प्रधानमंत्री 6,000 रुपया साल दे रहे हैं तो मेरे मन में भी यह विचार आया कि शिवराज, चौथी बार तू मुख्यमंत्री बना है रे, 4,000 तू भी डाल दे, तो कम से कम